मंत्र नाद ब्रह्म से न्यूरोसाइंस तक, क्या मंत्रों का प्रभाव वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। आप सुन रहे हैं रियाज। जब भगवान शिव के डमरू की बात होती है तो सनातन परंपरा कहती है कि उसी आदि नाद से सृष्टि का विस्तार हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, नाद ब्रह्म जगत सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत नाद का ही स्वरूप है। लेकिन क्या यह केवल आध्यात्मिक प्रतीक है या आधुनिक विज्ञान भी ध्वनि और चेतना के बीच किसी संबंध को स्वीकार करता है। आज के इस ऑडियो बुक में हम भावनात्मक दावों से अलग हटकर उपलब्ध शोधों, न्यूरोसाइंस और यौगिक दृष्टिकोण के आधार पर समझेंगे, क्या ओम नमः शिवाय और अन्य शिव मंत्र वास्तव में शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकते हैं। अध्याय 1, मंत्र क्या है। संस्कृत में कहा गया है, मनानाथ त्रायते इति मंत्र, अर्थात जो मन की रक्षा करे वही मंत्र है। यौगिक परंपरा में मंत्र को केवल शब्द नहीं माना गया बल्कि एक विशिष्ट ध्वनि संरचना माना गया है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो मंत्र एक नियंत्रित ध्वनिक पैटर्न है। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही ध्वनि, लय और श्वास के साथ मंत्र का जप करता है तो मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और श्वसन प्रणाली के मापे जा सकने वाले परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। अध्याय 2, ओम पर वैज्ञानिक शोध। ओम को हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में आदि ध्वनि माना गया है। पिछले कुछ दशकों में ओम उच्चारण पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में पाया गया कि जप के दौरान श्वास धीमी हो जाती है, शरीर रिलैक्सेशन मोड में प्रवेश करता है, कुछ मामलों में चिंता और तनाव में कमी देखी गई, मस्तिष्क की अल्फा गतिविधि में वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से म ध्वनि को लंबा कंपन चेहरे, गले और सिर में महसूस किया जा सकता है। यही कंपन वैगस नर्व को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। अध्याय 3, वैगस नर्व और शिव मंत्र। आधुनिक न्यूरोसाइंस में वैगस नर्व को शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नसों में गिना जाता है। यह हृदय, फेफड़ों, पाचन तंत्र और तनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। दिलचस्प बात यह है कि धीमी श्वास, मंत्र जप, प्रार्थना और गुनगुनाने जैसी गतिविधियां वैगस नर्व की सक्रियता बढ़ाने से जुड़ी हुई पाई गई है। इसी कारण अनेक साधकों को मंत्र जप के बाद मानसिक शांति, हृदय गति में संतुलन और भावनात्मक स्थिरता अनुभव होती है। अध्याय 4, क्या ध्वनि पदार्थ को प्रभावित कर सकती है। यहाँ काइमेटिक्स का विषय आता है। काइमेटिक्स वह विज्ञान है जिसमें ध्वनि तरंगों को रेत, पानी या अन्य माध्यमों पर डाला जाए तो परिणाम स्वरूप अद्भुत ज्यामितीय आकृतियाँ बनती है। यह दिखाता है कि ध्वनि वास्तव में पदार्थों को व्यवस्थित कर सकती है। हालांकि यह कहना कि कोई विशेष मंत्र सीधे डीएनए को बदल देता है अभी विज्ञान द्वारा निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन ध्वनि का जैविक और मानसिक प्रभाव अवश्य अध्ययन का विषय बना हुआ है। अध्याय 5, यौगिक दृष्टि और आधुनिक विज्ञान। योग कहता है मनुष्य केवल शरीर नहीं, उसके भीतर प्राण, नाड़ियाँ और चेतना के सूक्ष्म आयाम भी है। आधुनिक विज्ञान अभी इन सूक्ष्म अवधारणाओं को उसी रूप में माप नहीं पाया है, लेकिन तनाव, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हार्मोन, ब्रेनवेव्स और ध्यान पर शोध लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि प्राचीन यौगिक अनुभव और आधुनिक न्यूरोसाइंस के बीच संवाद अभी जारी है। क्या शिव मंत्र चमत्कार है। विज्ञान अभी ऐसा नहीं कहता। क्या मंत्रों का मन और शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। उपलब्ध शोध संकेत देते हैं कि हाँ, विशेष रूप से जब मंत्र के साथ जोड़ते हैं नियमित अभ्यास, धीमी सांस, एकाग्रता
और भावनात्मक समर्पण। शायद शिव मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव किसी मशीन पर नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना पर होता है, और यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी करोड़ों लोग आज भी श्रद्धा से कहते हैं ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आपको सनातन ज्ञान, योग, ध्यान, मंत्र विज्ञान, तंत्र और आध्यात्मिक शोध आधारित विषय पसंद है तो रिहाइश चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अभी हम इसके कई भाग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिसमें रिसर्च पेपर, रिसर्च बेस्ड जानकारी, अतिशयोक्ति बातें, कुछ मंत्रों का खंडन, मंत्रों का पोस्टमार्टम आदि का जो भी जिक्र मिलता है जगह जगहों पर, उसको लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहें। नमस्कार।